मैं आशीष सर आज आपको टाइप ऑफ प्लाज्मिड पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मिड के प्रकार कौन कौन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्लाज्मिड के प्रकार। तो हम देखेंगे, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लाज्मिड क्या होता है। एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए और डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा प्लाज्मिड को रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे फिर से चलेंगे। तो साथियों, ये देख लीजिए आपके सामने, ये एक बैक्टीरियल सेल बनाया गया है। आपको दिख रहा होगा, ये एक बैक्टीरियल सेल बनाया गया है और इस बैक्टीरियल सेल में, यह बैक्टीरियल सेल का क्या है, खुद का डीएनए है। और बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अलावा बैक्टीरियल सेल में देखिए, यह एक क्या है, वृत्ताकार डीएनए है, जो द्विवलयाकार वृत्ताकार डीएनए है। इसी वृत्ताकार डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इसको भी और इसको भी कहते हैं। ये सब क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है साथियों, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में प्लाज्मिड पढ़ाया हुआ है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, आप जाकर वहाँ से प्लाज्मिड को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए आज आगे चलते हैं। प्लाज्मिड के टाइप को हम पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के प्रकार क्या होते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें प्लाज्मिड के प्रकार की, कि प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया आपको जो प्लाज्मिड होता है। ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का टाइप यहाँ लिखा गया है। ठीक है साथियों, तो हम बात करें प्लाज्मिड की, तो जो प्लाज्मिड होता है, बेसिकली जो प्लाज्मिड होता है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर बात करें कौन कौन होता है, तो पहले को हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर कहते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरे को हम आर प्लाज्मिड या आर फैक्टर कहते हैं। और तीसरे की बात करें तो तीसरे को हम कोल प्लाज्मिड या फैक्टर कहते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम एक एक करके तीनों को स्टडी करेंगे, तीनों के बारे में जानेंगे कि तीनों क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज पहले को। ठीक है, पहला क्या दे रखा है यहाँ पे साथियों, एफ प्लाज्मिड दे रखा है। ठीक है, एफ प्लाज्मिड, कि एफ प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसे क्या कह रहा है कि इसे फर्टिलिटी फैक्टर या जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड भी कहते हैं। ठीक है, एफ का मतलब यहाँ क्या है साथियों, फर्टिलिटी से मतलब है। ठीक है, यहाँ लिखा गया कि इसे एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर या जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड भी कहते हैं। यह जो एफ प्लाज्मिड होता है, यह करता क्या है, तो दोस्तों यह लैंगिक जनन में सहायता करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो हम आपको बताएंगे कि जिन जीवाणुओं में, ठीक है, या हम बात कर लें जो प्लाज्मिड है, ठीक है, अगर उसमें एफ फैक्टर पाया जा रहा है, ठीक है, जिन जीवाणुओं में एफ फैक्टर पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एफ रहेगा, जिन जीवाणुओं में एफ फैक्टर पाया जाएगा उन्हें हम किससे डिनोट करेंगे, तो एफ प्लस से डिनोट करेंगे। और उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे दाता। ठीक है, और जिन जीवाणुओं में क्या होगा, एफ फैक्टर या प्लाज्मिड नहीं पाया जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे एम एफ माइनस, या उन्हें हम कहेंगे ग्राही कहेंगे। क्या क्या कहेंगे साथियों, ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमने आपको बताया कि इसे फर्टिलिटी फैक्टर या जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। और यह जो प्लाज्मिड है यह लैंगिक जनन में सहायता करता है। कहा गया कि जिन जीवाणुओं में एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उन्हें एफ प्लस से डिनोट करते हैं, यहाँ लिखा गया देख लीजिए। और जिनमें एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है उन्हें हम एफ माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है कि जो एफ प्लस वाले जीवाणु होते हैं उनमें रोम पाया जाता है, इसीलिए वह क्या होते हैं, लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। ठीक है, जो एफ पॉजिटिव होते हैं या जो दाता जीवाणु होते हैं उनमें रोम पाया जाता है, इसलिए वह क्या करते हैं, लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़े होंगे, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव पढ़े होंगे और ग्राम क्या पढ़े होंगे, नेगेटिव पढ़े होंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है साथियों, आगे कह रहा है आर प्लाज्मिड। दूसरा प्लाज्मिड क्या है साथियों, आर प्लाज्मिड है, यहाँ लिखा गया है आर प्लाज्मिड। ठीक है, तो आर प्लाज्मिड को क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसे प्रतिरोधी फैक्टर या रेजिस्टेंस फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आर का मतलब है वह क्या है साथियों, तो वह क्या है, रेजिस्टेंस है, रजिस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, तो यह कह रहा है कि यह जीवाणुओं को नष्ट होने से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, कैसे प्रदान करता है, कि जीवाणु के ऊपर अगर कोई प्रतिजैविक डाला जाए तो यह जीवाणु क्या कर सके, उसका प्रतिरोध करे, यानी उससे बच सके।
कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिन जीवाणुओं में आर प्लाज्मिड होगा उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है साथियों, आइए अगले चलते हैं टाइप पर। अगला टाइप क्या कह रहा है, तो अगला टाइप कह रहा है साथियों कोल्ड प्लाज्मिड है। अगर कोल्ड प्लाज्मिड की बात करें तो यहाँ पे कोल का मतलब क्या है, ठीक है, कोलिसिनोजेनिक है, ठीक है, कोलिसिनोजेनिक फैक्टर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोलिसिनोजेनिक फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यह कह रहा है कि यह प्लाज्मिड उन जीवाणुओं में सामान्यतः मिलता है जिनमें क्या होता है, प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है। जो कोलिसिनोजेनिक फैक्टर है, यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि यह प्लाज्मिड जिन जीवाणु में पाया जाता है उन जीवाणुओं में प्रतिजैविक बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। दरअसल ये जीवाणु बनाते क्या है, तो यह जीवाणु क्या बनाते हैं, कोलसीन नामक प्रतिजैविक बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों, कोलसीन नामक जैविक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तो ये रहे क्या, प्लाज्मिड के तीनों प्रकार, ये रहा एप प्लाज्मिड, ये रहा आर प्लाज्मिड, ये रहा कोल प्लाज्मिड। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एपिसोम प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है साथियों, एपिसोम प्लाज्मिड भी आपसे पूछ लेता है कि क्या होता है। ठीक है, तो एपिसोम प्लाज्मिड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि वे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग बन सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिसोम प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया का डीएनए है, जैसे मान ले रहे हैं कि यह एक बैक्टीरियल सेल है और यह बैक्टीरिया का डीएनए है। अगर इस बैक्टीरिया के डीएनए से क्या करें, जो प्लाज्मिड है वह जाकर क्या करे, जुड़ जाए, तब उसी को हम क्या कहते हैं, एपिसोम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है साथियों, आइए इसका हम दूसरा डेफिनेशन देख ले रहे हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि जब जीवाणु कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के साथ प्लाज्मिड जुड़ा होता है तब उसी को हम क्या कहते हैं, एपिसोम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपने देख लिया। ठीक है, कि एपिसोम प्लाज्मिड हम कब और किसको कहेंगे। तो ये रहा साथियों आपके सामने प्लाज्मिड के प्रकार। ठीक है, हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि प्लाज्मिड क्या होता है और आज हमने आपको पढ़ा दिया कि प्लाज्मिड का प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो साथियों प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं, एक एफ प्लाज्मिड होता है, एक आर प्लाज्मिड होता है और एक कोल प्लाज्मिड होता है। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपके सामने आज का टॉपिक। आप हमें बताइएगा कि आज का टॉपिक कैसा लगा आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करने ना भूलिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है, कि PBR 322 क्या होता है और फास्मिड वेक्टर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।